चुप नहीं रहना। देखना क्या लिखा, प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, कहे जा, चुप मत रह। मेरी बड़ी तमन्ना है अभी आपके घर आकर आपका दोनों कंधा पकड़ के आपको जोर से हिलाकर कहूं कि बोलना शुरू करो, चुप क्यों हो? 10-10 साल से, 20-20 साल से तुम चुप हो, 40-40 साल से तुम चुप हो। तुम्हारी मौत आ रही है नजदीक, तुम बुढ़े हो रहे हो, बुढ़ी हो रही हो, तुम मरने की कगार पर हो और तुमने अभी तक अपने गले का इस्तेमाल नहीं किया। कैसे मसीह हो तुम? कैसे डरपोक मसीह हो तुम? अगर तुम गवाह नहीं बने, अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया, तो जो पवित्र आत्मा पाने का तुम दावा करते हो ना, वो खोखला है, वो झूठा है। फिर 1 कुरिन्थियों 15 का 1, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया, जिसमें मैं स्थिर भी हो। मैं तुमको वही तो सुना रहा जो मुझे मिला, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ। मैं इसको ऐसा कहूंगा जो कि मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूं। जब मैं चेंबूर चर्च में था, मैंने कहा था, अगर आप प्रभु का काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ, बेकार का जीवन है। और ऐसा बेकार का जीवन लेकर या जी कर तुम संडे संडे चर्च आते हो और खूब हाथ उठाकर प्रार्थना, नाचना, कूदना सब करते हो। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। आप खुद को मसीह कहते हो और व्यर्थ का जीवन जी रहे हो। अरे बोलना क्यों नहीं शुरू करते? मसीह के लिए जीना क्यों नहीं शुरू करते? बहुत हो गया 2 कानों का इस्तेमाल, उसको सुना, इसको सुना, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। आपका गले का इस्तेमाल कब करोगे? आपकी आवाज का इस्तेमाल कब करोगे? सोच के देखिए आपका जीवन व्यर्थ क्यों है आज। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरी बात तो समझ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप इतना कड़क बात क्यों कर रहे हो? सबसे पहली बात, दिमाग से ये बात निकालो कि मैं बात नहीं कर रहा हूं। यह परमेश्वर का आत्मा है जो आपसे बात कर रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा को बॉडी चाहिए, उसको आवाज चाहिए, उसको कोई प्रभु का सेवक चाहिए। मैं मिल गया 2020 से। इन लोगों को लगता है कि मैं बात करता हूं, नहीं, यह पवित्र आत्मा की आवाज है। यही तो लिखा है इब्रानियों 3 का 7 में और 4 का 7-8 में। यदि तुम आज उसकी आवाज सुनो, किसकी? आत्मा के। अपने मन को कठोर मत करो। लिखा है कि नहीं लिखा है? बताइए ना। 15 का 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। अब सुनो, गाढ़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यह किसके ऊपर चोट है? पौलुस का स्टेटमेंट उन पहरेदारों के ऊपर जो झूठ फैला रहे थे ना कि यीशु की डेड बॉडी चोरी हो गई। उनके चेले उठाकर लेकर गए। कहता है कि कैफा को दिखाई दिया, 12 को दिखाई दिया, 500 को दिखाई दिया, जिसमें से कई लोग तो मर भी गए, कुछ वर्तमान में। याकूब को दिखाई दिया, प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको दिखाई दिया कर कहता है पौलुस। सो चाहे मैं हूं वो या वो, हम यही प्रचार करते हैं, यही प्रचार करते हैं। इसी पर तुमने विश्वास भी किया। क्या प्रचार करते हैं? यीशु जी उठा है। जिसको ईस्टर संडे सेलिब्रेट करने का, रैली निकालने का, मोर्चा निकालने का, यीशु जी उठा है ऐसा घोषणा करने का अगर जज्बा आता है ना, तो साल में एक बार क्यों आ रहा है? 365 दिन क्यों नहीं आ रहा? आप साल के एक बार के ईसाई हो क्या? वो बात अलग है कि हमको ईसाई नहीं बनना है, बट मेरा क्वेश्चन है आपसे, जरा सोच के देखिए ना दोस्त, आपका जीवन कैसा चल रहा है आज? आपके साथ क्या हो रहा है? यही तो क्वेश्चन है, पवित्र आत्मा पूछ रहा है इस डैनियल राज के द्वारा। आपके साथ क्या हो रहा है? क्वेश्चन मार्क।
जानते क्यों ये क्वेश्चन है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यही कहा था जीसस ने, तुम सामर्थ्य पाओगे, एबिलिटी, ताकत, पावर तुम पाओगे। और आपको पता है पवित्र आत्मा ऑलरेडी दे दिया जा चुका है। या कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। बकवास। आपको याद है ना सूरज प्रमाणी का जब मैंने पोस्टमार्टम किया था, यही तो बोला था। और पता नहीं इसके जैसे कितने प्रीचर्स हैं जो आजकल चर्च को यही सिखा रहे हैं, आत्मा उतर रहा है, ले लो। बकवास। आत्मा आपको मिल चुका है लेकिन तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो, दैट्स इट। यही फर्क है। और अगर मिल भी गया तो लेकर कर क्या रहे हो? फिर यही क्वेश्चन है, बाहर क्यों नहीं दिखते? आपके जीवन में यीशु की गवाही क्यों नहीं दिखती? तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो मेरा क्वेश्चन था कि आपके पृथ्वी का छोर में क्या हो रहा है? मैं मुंबई करके जितने भी ईसाई हैं सबको पूछ रहा हूं, आपके इलाके में क्या हो रहा है? वहां चर्चगेट से विरार तक या उसके आगे, यहां छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से बदलापुर या उसके आगे, आपके इलाके में क्या हो रहा है? रखूंगा अभी मैं कुछ चीज, या जब मैं उसको रखूंगा तो सुनिएगा जरूर। और अभी तक बने रहेंगे आप, और आखिर तक बने रहिएगा। लगभग 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा, ठीक है ना? जानते हो दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 21:8 में डेंजर स्क्रिप्चर है, हिला देने वाला। लिखा है, डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु। हालांकि मैंने इसको जो जरूरी पार्ट था वो लिया है, ठीक है ना? डरपोकों का भाग। ये डरपोक कौन है? क्वेश्चन मार्क। कहीं ये डरपोक अभी जो मेरा वीडियो देख रहा है तुम तो नहीं हो? डैनियल भाई, मुझे आप डरपोक क्यों कह रहे हैं? मैं आपको डरपोक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमने पतरस और यूहन्ना 12-11 चेलों की तरह दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारा दरवाजा है ना, सिर्फ साल में 3 बार खुलता है। एक क्रिसमस, एक गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे। तुम ईसाई हो, फिर ईसाई नहीं चाहिए परमेश्वर को। पूरा बाइबल को मैं 32 साल से पढ़ रहा हूं, एक जगह पे नहीं मिलेगा आपको कि आई हैव कॉल्ड यू टू बिकम अ क्रिश्चियन। नो, नेवर। पॉल कहता है, आई फॉलो क्राइस्ट, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। मैं मसीह के पीछे चलता जैसे तुम मेरे पीछे चलो। ये है पौलुस। जीसस ने कभी नहीं कहा कि ईसाइयत के पीछे चलो। उसने जब भी किसी को बोला मेरे पीछे चलो, बोला फॉलो मी। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो मैं आपको डरपोक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम साल के 3 बार तो ईसाई नहीं हो। और पहली बात, आपको ईसाई नहीं बनना, आपको गवाह बनना। मेरा ये वीडियो अगर आपको जगाने का काम करता ना, मैं 50 वीडियो और बनाऊंगा, या मैं 50 वीडियो और बनाऊंगा। जानते हो यीशु ने क्या कहा मत्ती 10:32 में? जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जानते हो पौलुस ने इसको तवज्जो देकर, महत्व देकर, इंपॉर्टेंस देकर गवाह 2 के रूप में सामने आ गया। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यह है 2 गवाह। स्क्रिप्चर बात जब 2 आता है तो पक्की बात है। मैं वापस कहता हूं, ईसाई नहीं बनना है हमको। और मैं जानता हूं कि आज 90% लोग ईसाई बनकर बैठे, गवाह नहीं बने। अगर आप अभी तक प्रचारक नहीं बने हो तो आपने आत्मा को बुझा दिया है इस वचन के हिसाब से। इस वचन के हिसाब से आपने आत्मा को बुझा दिया है। सोच के देखिए दोस्तों, आपके साथ क्या हो रहा है। मसीह मंथन बैठक का एक सदस्य, बाइबल कॉलेज करके जा चुके एक सदस्य, और जो करने आ रहे हैं एक सदस्य, और जो ऑनलाइन कर चुके और करने वाले हैं एक सदस्य को प्रचारक बनना ही होगा। आपको प्रचारक बनना होगा। छोटी छोटी वीडियो बनाओ, शुरू करो, वहां से बोलना सीखो, बोलना शुरू करो। मेरा पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है आपको सिखाएगा।
पहला यूहन्ना 2:27 मत भूलिएगा। वो आत्मा तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें सिखाएगा। दोस्तों, मैं आ चुका हूं लास्ट पार्ट में। आज सदस्य बहुत हैं कलीसियाओं में, जिसको कहते हैं मेंबरशिप कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। कैथलिक मेंबर्स बनो, मेथोडिस्ट मेंबर्स बनो, CNI, लूथरन, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल्स, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट और जितने डिनोमिनेशन है 3,500, सब के सब एक ही कहते हैं मेंबर बनो, मेंबर बनो, मेंबर बनो। ये हमारे चर्च का मेंबर है, ये हमारे चर्च का मेंबर है, ये उसके चर्च का मेंबर है, यही चलता है। मेंबरशिप की बकायदा फॉर्म बनती है। जीसस की ये टीचिंग ना तो थी और ना है। पतरस ने कभी यह प्रचार नहीं किया कि मेंबर्स बनो। पौलुस ने कभी यह प्रचार नहीं किया कि मेंबर्स बनो। बल्कि पौलुस क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 1:10 में कहता है, कोई तो तुम में कहता है कैफा का है, पतरस का है, माफ करना, पौलुस का है, पौलुस का है, यीशु का है। कहता है क्या मसीह बट गया है? मसीह एक है, तुम में फूट ना हो, एक बात करो। वो एक बात क्या है? एक बात है कि तुम प्रभु के गवाह बनो। मसीहत बिगड़ी थी मेरे दोस्त, लगभग 10 पीढ़ी बीत गई। 5 AD से 15 AD तक डार्क एज का युग चला। 10 पीढ़ी के कई प्रचारकों ने मसीहत को तोड़ मरोड़ कर लोगों में पेश कर दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझ जैसे 10%, और अगर मैं खुद की भी बात कर लूं, मैं अकेला आज मसीह समाज में डट के खड़ा हूं। इन भेड़ियों के बीच डट के खड़ा। तो मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकालो। दूसरा, आजकल के जो यूथ, जवान बच्चे गायक बन रहे हैं, तो वर्शिप का कॉन्सेप्ट बाइबल में है ही नहीं। पहली बात, ना ओल्ड टेस्टमेंट ना न्यू टेस्टमेंट में। यह अलग से एक नाटक चल रहा है। कोई कहता है कि रूह की बारिश करवा देंगे। बताओ, अब तुम लोगों को क्या बोलूं मैं? रूह की बारिश, इतनी ताकत? अच्छे अच्छे नहीं करा सके, तुम करा दोगे रूह की बारिश? ऊपर से कहते हैं कि आत्मा से भरवा देंगे अगर आप हमारे कन्वेंशन में आ जाओ। अच्छा, खरीद लिया है ना परमेश्वर को तुम लोगों ने। आत्मा दिला देंगे। कोई गिटार लेके शुरू है, कोई कीबोर्ड लेके शुरू है, कोई ड्रम लेके शुरू है, और ऊपर से लिखते हैं मैं इसी के लिए पैदा हुआ। वाह बेटा। डैनियल भाई, क्या वर्शिप के खिलाफ है? मतलब जो आराधना के गीत होते हैं, क्या आप उसके खिलाफ हैं? मैंने कब कहा? मैंने ऐसा कहा कभी भी? कभी नहीं कहा। मेरा आराधना के खिलाफ बात नहीं हो रहा, मेरा बात हो रहा है वर्शिप कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट। वर्शिप बैंड के नाम पे अपनी अपनी दुकान चलाना और खूब पैसे कमाना। अच्छे अच्छे को जानता हूं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। जो पहले कुछ नहीं थे, गाना गा के फ्लैट खरीद लिए हैं लोगों ने। पब्लिक उल्लू बनती है। कोई भी गाना बनाओ जो पब्लिक को पसंद है, कानों को पसंद है, और पैसे कमाओ। ये सब तमाशा देख चुका हूं। 20 साल से मैं भी तो उसी में था। ना तो मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, ना वर्शिप का कॉन्सेप्ट चलता है। आपको गवाह बनना है। हाँ, मेरे को मालूम है कि कई लोगों के कान मेरे प्रचार के लिए तैयार नहीं है। अब उनको बड़ी तकलीफ होती है मेरे से, और हो सके तो ये वीडियो को भी दिखाकर बोलेंगे कि देखो डैनियल राज क्या बोल रहा है। इसलिए हम कह रहे थे कि मत सुनो, फंसो फिर। और क्या, मैं तो कह चुका हूं ना, आप लोग मेरी वजह से जाओगे नरक में, और अफसोस बहुत होगा आप लोगों को मेरी वजह से। दोस्तों, समाप्त कर रहा हूं। पौल का आदेश क्या था सुनिए, क्योंकि गवाह बनने की बात हो रही है ना। 2 तिमोथी चैप्टर 4:1, 2 तिमोथी 4:1, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, कहता है मैं तुमको वॉर्न कर रहा हूं, तुमको मसीहत का वसीला देता हूं, उसको रखकर कह रहा हूं, और उसे प्रकट होने को, राज्य को सुधि दिलाकर चिताता हूं। क्या? कि तू वचन का प्रचार कर,
समय आज समय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट और समझा। मैं जब डांटता हूं तो तुम लोग क्या कहते हो, ऐसा कैसा प्रीच कर दिया, ये डैनियल राज में बाकी पास्टरों की तरह नम्रता नहीं है। तो फिर ये क्या है डांटने वाली कॉन्सेप्ट? मेरी नम्रता देखना ना, आके मेरे साथ मेरे बाइबल कॉलेज में आओ 7 दिन, पता चलेगा मेरा नम्रता और मेरा प्यार। जो कर चुके ना उनको पूछो। एनीवे, वचन का प्रचार कर। मैं चाहता हूं कि आप सभी अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए। अभी देखिए, जब मैं शूट कर रहा हूं ना तो रात को 1 बज रहे हैं। अभी आप लोगों के लिए जो मेरे अंदर तड़प है ना आपको वीडियो बना के भेजने की, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी शाम में, कभी सुबह में, या मैं चाहता हूं कि वचन का प्रचार करो। सिस्टर, जितनी बहनें हैं ना, आप लोग क्या कहती है पता है? हमारे चर्च का पास्टर कहता है कि तुम प्रीच नहीं कर सकते। बकवास। ओपन चैलेंज है और 1 लाख रुपए का इनाम है। मुझे कहीं पे भी लिखा हुआ क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, महिला पास्टर नहीं बन सकती, ऐसा स्टेटमेंट चाहिए। डैनियल भाई, आप ऐसा स्टेटमेंट क्यों मांग रहे? तो फिर मेरा क्वेश्चन है, तुम ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हो जो नहीं है? जब तुम स्टेटमेंट दे सकते हो कि महिला पास्टर नहीं बन सकती, मैं नहीं दे सकता कि कहां लिखा है? और मेरे बोलने की वजह तुम ही तो हो। और मैंने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था ना, मती 23:23 में कहां लिखा कि पैसों का दशमांश है वो। अभी तक कोई वीडियो नहीं बना पाया, अभी तक कोई नहीं बना पाया। इससे क्या पता चलता है? मार्केट में झूठ खूब फैला हुआ है, इसीलिए नहीं बनाने की हिम्मत, इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बना देंगे तो फंस जाएंगे। तो मैं वापस कहता हूं, महिलाओं को जम के प्रचार करो, यीशु के गवाह बनो। चर्च चला सकती हो तो चलाओ, हाउस चर्च चला सकती हो तो चलाओ, बपतिस्मा तक तुम दे सकती हो महिलाओं, प्रभु बोझ, बपतिस्मा सब करो। और अगर क्या कहते हैं सरकारी पेपर चाहिए तो मैं बैठा हूं, आपका बड़ा भाई या छोटा भाई, मैं बैठा हूं, आपको पूरा कानूनी पेपर दूंगा। रजिस्टर्ड है हमारा मसीह मंथन बैठक, पैन इंडिया, पूरे भारत के लिए मैं बैठा हूं यहां पे। तो लास्ट स्क्रिप्चर रोमियो 12:11, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये पौलुस का स्टेटमेंट है। उन्माद का मतलब होता है फॉरवेंट ना, इंग्लिश शब्द आया था फॉरवेंट, यानी कि जोशीला। बताइए, तो कुछ लोग क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है डैनियल भाई, आपका वीडियो तो ठीक है, मेरे को मेरा पढ़ाई पूरा करने दो, मैं फिर करूंगा। इसलिए लिखा है आलसी मत बन, डोंट वेस्ट योर टाइम। शुरू करो, आज से शुरू करो। आपको नहीं पता कि आपका गला, आपकी आवाज कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। यह लूसीफर का झूठ आपके दिमाग में डाला गया है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे या तुम नहीं कर पाओगी। यह झूठ है शैतान का, आपके लिए धोखा है। इनफैक्ट जीसस का बिल्कुल साफ है, गो प्रीच, गो प्रीच, गो प्रीच, गो प्रीच, दैट्स इट। सो गो एंड प्रीच ना। और आजकल कितने साधन है प्रीच करने के। वीडियो बनाओ, अपना मोबाइल खोलो, अपनी तरफ कैमरा करो, एकदम अच्छा वाला कोई वचन ले लो, वीडियो बनाओ। दोस्तों, मैं इसी स्लाइड के साथ ये वीडियो को खत्म करूंगा। ईसाई मत बनो, गवाह बनो। यीशु के जी उठने का यह संदेश 2025 के लिए मेरा, डैनियल राज का, आपको यह संदेश है। ईसाई मत बनो, गवाह बनो। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। फिर कभी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। गॉड ब्लेस।